हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी एक दो दिन से आपने एक न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बेंगलोर उनके रेजिडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो डिस्प्यूट है, काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं, वो चल रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि जो फॉर्मर सीजीआई हैं वो अपने बेंगलोर में एक जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन से ज़्यादा समय तक रह गए थे। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ नोटिस भेजे थे या फिर कुछ ऐसी डायरेक्शंस बोले थे कि जो टाइमली बेंगलोर को यहाँ पर वैकेंट कराया जाए। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सीज है, ऐसी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है इन सभी सारी चीज़ों के बाद में जो हमारे फॉर्मर सीजीआई साहब थे चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो स्टेटमेंट है वो निकल के आए। उन्होंने इसको पीछे के रीजंस बताए। इसे काफ़ी डाइवर्स जो हमारे एस्पेक्ट हैं, सभी डायमेंशन से हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये मामला केवल कानून का था, क्योंकि यहाँ पर जो नियम थे, नियमों का हवाला दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एम्पैथी या फिर जो एक ह्यूमैनिटी है, कुछ उन सभी चीज़ों को कंसीडर करा गया कि नहीं करा गया सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन के द्वारा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल ये जो सीजीआई है उनका बेंगलोर था और ये कृष्ण मेनन मार्ग है, वहां पर ये लोकेटेड है। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र से जस्टिस चंद्रचूड़ को आवंटित सीजीआई बंगला वापस लेने को कहा। यहां पर उनके द्वारा ऐसा बोला गया। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन ने यह बताया था कि जो चंद्रचूड़ हैं उनको सरकारी आवास खाली करने के लिए जो समय है वो पहले ही समाप्त हो चुका था और समय से ज्यादा वो उनके यहां पर रह रहे थे। अब ऐसी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली। इन सब के बीच में जो यहाँ पर स्टेटमेंट है या फिर कहूँ मैं रिप्लाई है, वो चंद्रचूड़ साहब के द्वारा यहाँ पर आया। उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर हमेशा रहने वाला हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पैकिंग कर रहा हूँ, हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, सामान भरा हुआ है। उन्होंने ये जो बंगला विवाद है उनमें अपनी जो बेटियां थी उनकी कुछ विशेष जरूरतों का उनके द्वारा हवाला दिया गया। आप देख सकते हैं, दो बेटियां हैं उनकी, वो दिव्यांग हैं, उन्हें कुछ शारीरिक परेशानियां और इन्हें कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या शारीरिक स्थितियां उस समय पर बनती हैं। आइए पूरे मामले को देखते हैं और हम यहाँ पर ये देखेंगे ह्यूमनिज्म और हमारा ह्यूमैनिटी और आपका जो लॉ है, इन दोनों के बीच में, और थोड़ा एथिक्स जैसी चीज़ें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था? क्या कानून ऊपर है मानवता से ज़्यादा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पूरी कंट्रोवर्सी हम कहेंगे, या फिर जो एक मीडिया में जो पूरा मामला आ गया, या फिर मैं कहूँ क्या पहले भी ऐसे मामले निकल के आए हैं? क्या पहले भी ऐसी सारी चीज़ें हुई थी और पहले भी अगर समय के बाद में बेंगलोर खाली करे गए थे तो इस बार ये मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आया? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो फॉर्मर सीजीआई साहब थे हमारे चंद्रचूड़ जी, वो नवंबर 2024 में वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो गवर्नमेंट का जो बेंगलोर था नियमानुसार समय से ज्यादा तक रहना उनके द्वारा जारी रखा गया। अब यहाँ पर जो विवाद है या फिर जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये कंट्रोवर्सीज यहाँ पर इन सभी चीजों के बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उनके द्वारा कुछ जो स्टेटमेंट है या फिर उनके द्वारा कुछ अपनी जो आंसर है वो यहाँ पर दिए गए और उन्होंने कहा कि उनकी दो बेटियां हैं, प्रियंका और साथ ही साथ माही, और वो दरअसल दोनों एक बीमारी से पीड़ित हैं जिस बीमारी का नाम है नेमालिन मायोपैथी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के बारे में हम जानेंगे। और वो व्हील चेयर पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो खुद नहीं चल पाते, तो इस वजह से दरअसल उनके द्वारा यहाँ पर इसी चीज़ का रिप्लाई करा गया कि इस बीमारी से उनकी बच्चियां पीड़ित हैं और जिस जगह पर अभी जिस रेजिडेंट में वो शिफ्ट करने वाले थे वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरा जो फ्लैट था वो उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए उसमें कुछ मरम्मत का काम है, वो काम चल रहा था। अभी उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो जो इन बच्चों की विशेष जरूरतों के हिसाब से नया जो घर बन रहा था उस घर में अभी कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी, इसके कारण उनको यहाँ पर रहना पड़ा, इसके लिए देर हुई। अब एक जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया और बोला गया कि हम यहाँ पर अनंत काल तक रहने के लिए नहीं आए हैं, 10 दिनों में जो हमारा ट्रांसफर है अपने नए घर में हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी दूसरे जो घर उनको मिला है। मेरी बेटियां आत्मनिर्भर रहना चाहती हैं, आधुनिक फ्लैट भी विकलांग जनों के अनुकूल नहीं होते। और यही से एक जो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अनुसार या फिर उसमें सारी ऐसी डायरेक्शंस दी गई हैं, स्टिल उसके बाद भी अगर फॉर्मर सीजीआई को भी अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर एक आम आदमी, एक जो आम जनमानस है, उसकी क्या कंडीशन होगी? ऐसे काफी क्वेश्चंस भी यहाँ पर रेज होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग जो हमारे ऐसे डायमेंशंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दरअसल उन्हें जो घर आवंटित हुआ कि जैसे जो सीजीआई का जो बेंगलोर होता है उसको छोड़ के जब वो दूसरे घर में शिफ्ट होंगे तो दरअसल वो 2 सालों से खाली पड़ा था, उसको मरम्मत की जरूरत थी, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत थी, मेंटेन करने की जरूरत थी। साथ ही साथ जैसी उनकी 2 बच्चियां हैं, उनकी दोनों बच्चियां जो दिव्यांग हैं उनको विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है, वो व्हील चेयर पर ही रहती हैं, लेकिन वो जो घर उनको मिल रहा था वो उनके अकॉर्डिंग नहीं था, व्हील चेयर्स के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो फ्लैट्स होते हैं उनके दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, उनमें व्हील चेयर नहीं निकल सकती, उनके बच्चों के वो अनुकूल नहीं था, इसलिए वहां दरवाजे छोटे थे, बाथरूम सकरे थे, रैंप नहीं थी, इसलिए वहां पर जो मरम्मत है मरम्मत कराई जा रही थी और वो जो रिपेयरिंग है पूरी
मंजूरी वो जून के अंत तक चलती रही थी, जिससे कि जो शिफ्टिंग में थोड़ी सी जो देरी है वो देरी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ऐसा जो जवाब उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे नियम क्या है। दरअसल आवास के जो आप सीजीआई के पद से रिटायर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में नियम क्या है। तो दरअसल सीजीआई जो होते हैं उनको टैप 8 का जो बंगला है वो आवंटित किया जाता है जब वो अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर 6 महीने तक टैप 7 का बंगला है बिना किराए के रहने की अनुमति उनको होती है। अब यहां पर सीधी सी बात है, अगर इससे ज्यादा अगर उनको उस समय पर यहां पर रहना है तो फिर विशेष और स्पेशल जो कुछ परमिशन है उनकी आवश्यकता होती है। ये पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा क्यों सुर्खियों में आया, क्या पूरी टाइमलाइन रही थी, उस टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो नवंबर 2024 में वो रिटायर होते हैं और 10 मई 2025 के बाद देखें तो हम 6 महीने का जो नियमानुसार है वो निवास यानी कि वो समय उनका यहाँ पर समाप्त हो रहा था। 31 मई 2025 यानी कि जो विशेष अनुमति दी गई थी वो अवधि भी समाप्त हो गई थी, जो स्पेशल उनको परमिशंस दी गई थी। 1 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास मंत्रालय को बंगला जो खाली करवाने के लिए जो पत्र है वो पत्र यहाँ पर भेजा गया। जुलाई 2025 में मीडिया में मामला उजागर हुआ और काफी ज्यादा विवाद है वो विवाद शुरू हो गए, और अभी जुलाई में ही हम देखेंगे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपनी सफाई दी कि किस तरह से उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में कुछ समस्या है जिसकी वजह से कुछ देरी है वो देरी हमें हुई। अब प्रश्न बड़े उठते हैं कि जो बच्चों की उनकी कंडीशन है क्या वो वाकई में सहानुभूति देखने, मतलब अगर ऐसी कंडीशन नहीं, क्या थोड़ी सी जो प्रशासन है हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन है उसको थोड़ी सी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। जो पत्र भेज के जो सारे विवाद हुए उन सभी विवादों के बारे में अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, उन नैतिक दुविधाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर कुछ जरूरी सूचनाएं हैं उनसे अवगत कराना चाहूंगा। अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उन पे जो हमारा ऑफर है 19,999 का, वो ऑफर कल तक समाप्त हो रहा है। अगर आप लोग इन सभी कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो शुभ 50 ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इन सभी चीजों को ले सकते हैं। जीएससी सेट सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी जो बैचेज हैं सारे के सारे बैचेज 9 तारीख से लाइव हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हमारी जो वाईटी की सीरीज है यूट्यूब पर हमारी सीरीज है जहां पर मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा रहा हूं। आप 3 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इन तीनों दिन आप 3 बजे आके इस सीरीज को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इस पूरी बुक को आप अपना यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब जिस बीमारी का हवाला दिया गया थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इस बीमारी का क्या पूरा मामला है, कैसे होती है बीमारी। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे व्हील चेयर पर रहते हैं। ये तो दरअसल एक आनुवांशिक और मसल से संबंधित रोग है, मांसपेशी की बीमारी है। पूरे शरीर में मांसपेशियों की कमजोरी होती है, चेहरा गर्दन हाथ पैर ये सब कुछ इससे प्रभावित होता है और स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ चलने में भी असमर्थ होते हैं, सांस लेने में भी कठिनाई होती है और जीवन भर देखभाल की आवश्यकता होती है। और इसी बीमारी के कारण एक जो बच्ची है वो बच्ची 3 बार वेंटिलेटर पर भी उस बच्ची को रखा गया है। वो ट्रैकियोस्टोमी ये ट्यूब उनके ऊपर बेस हुआ है, उनका जो जीवन है वो जीवन चल रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कोई पहला मामला था फिर पहली बार ऐसा कुछ हुआ हो, पहले भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि देर से जो आवास हैं वो खाली कराए गए थे। जैसे न्यायमूर्ति यूयू ललित वो सफदरजंग जो रोड है वहां पर उनको आवास मिला था। न्यायमूर्ति एनवी रमणा वो रिटायरमेंट के देर के बाद से उन्होंने आवास बदला था। न्यायमूर्ति हेमा कोहली सितंबर 2024 में वो रिटायर हुए, मार्च अप्रैल 2025 में उनके द्वारा आवास छोड़ा गया था। तो देर से आवास छोड़ने के मामले ये ऐसा नहीं कि पहली बार था, लेकिन यस क्योंकि ये काफी ज्यादा विवादों में आया, क्योंकि हाँ औपचारिक रूप से जो पत्र है वो औपचारिक रूप से पत्र जारी हुआ था, इसकी वजह से ये मामला पूरा का पूरा काफी ज्यादा विवादों में हमें देखने को मिला था। अब ये चीज दिखाती है, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मर सीजीआई अगर उनको अपने बच्चों के अनुकूल आवास मिलने में समस्या आ रही है तो एक आम जनता का क्या कंडीशन होगी। तो आप देखेंगे भारत में विकलांग अनुकूल सार्वजनिक आवास हैं उनकी कमी है। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जो मानकीकृत प्रक्रिया है वैसा कोई प्रक्रिया नहीं है और प्रशासनिक समन्वय एक हमें कोर्ट प्रशासन आवास मंत्रालय इन सब में भी सुधार की आवश्यकता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो बिंदु आएगा वो आएगा थोड़ा सा कंपैशन का, थोड़ा सा हम देखेंगे सहानुभूति का, कि वो चीजें भी उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को देखते हुए ध्यान में रखी जानी चाहिए थी। अब हम देखेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 ये क्या कहता है। ये इन सब चीजों को बताता है कि भारत में जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, जितने भी आवास बनेंगे वो सब दिव्यांगों के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि चौड़े दरवाजे जहां पर व्हीलचेयर निकल सकें, रैंप प्रॉपर होनी चाहिए, वो सारी चीजें। यानी कि कम से कम एक प्रवेश द्वार ऐसा होना चाहिए जो व्हीलचेयर के लिए अनुकूल हो, फर्श फिसलन ना हो, रैंप की ढलान उचित होनी चाहिए और सीढ़ियां सहायक रेलिंग सहित हो। बाथरूम और टॉयलेट भी विशेष डिजाइन के साथ अनुकूलित होने चाहिए ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन दिव्यांग बच्चों को कोई भी कैसे भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब जो गवर्नमेंट के रेजिडेंसेस होते हैं उनकी रियलिटीज आप लोग जानते हैं, अपने आसपास आप सब लोगों ने ऐसे मकान देखे होंगे। तो उन्होंने ये कहा, दरअसल जो सीजीआई साहब थे, एक्स सीजीआई साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जो आवास उन्हें मिला
ऐसा आवास था जिस आवास में रहने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, वो आवास उनको मिला। उसमें भी उनको रिपेयरिंग करानी पड़ी, मेंटेनेंस जैसी सारी चीजें देखने को मिली, तो वो खाली पड़ा था दरअसल सालों से, वो बहुत बुरी अवस्था में था। उसमें कोई भी जज रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो रहने के योग्य था ही नहीं, ऐसा रिप्लाई दिया गया, फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो चंद्रचूड़ साहब है उनके द्वारा। उसका जो मेन डोर था, बाथरूम था, बेडरूम था, व्हील चेयर के अनुकूल नहीं था, इसलिए उनको उसको रिपेयर कराना पड़ा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़े, जिसकी वजह से उनको जो थोड़ी समस्या है उस समस्या का सामना करना पड़ा। नाउ अब देखें तो नियमों की कठोरता वर्सेस मानवीय जरूरतें, यानी कि कानून तो ये कहता है, जब नियमों पर हम कठोरता से जाते हैं तो नियम ये कहता है कि चाहे फॉर्मर सीजेआई हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून समान है, रूल ऑफ लॉ यही कहता है। साथ ही साथ कोई अपवाद नहीं होगा उसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी संपत्ति के नियम पूर्वक प्रयोग पर बल देता है, अगर रूल्स के बारे में हम बात करेंगे तो। लेकिन एक जो कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ह्यूमैनिटी या फिर कुछ एथोस जो हमारे होते हैं, उनके बारे में बात करें तो एम्पैथी नाम की एक चीज होती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की स्थिति को महसूस करना, दो बेटियां जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकती, जिसके कारण उनको देरी हुई, तो न्यायालय के द्वारा ऐसे पत्र भेजना ये कितना ज्यादा सही है। कंपैशन का मामला आता है, यानी कि देखेंगे तो प्रशासन को ऐसी कंडीशंस में यहां पर सहानुभूति से निर्णय लेना चाहिए था, ना कि जो नियमों पर कठोरता से पालन करने जैसी चीजें। न्याय का मूल उद्देश्य, एक बहुत बड़ी चीज है ये स्पिरिट ऑफ जस्टिस। दरअसल ये केवल नियमों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करता, जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस है, कई बार अगर नियमों से थोड़ा सा भी इतर होना पड़े न्याय के लिए तो वो भी हुआ जाता है, बल्कि मानव कल्याण को प्राथमिकता यहां पर दी जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन थी वहां पर क्या ऐसे निर्णय लेने में थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये पूरा का पूरा मामला हमें ये सिखाता है कि कानून समाज को नियंत्रित करता है। डेफिनेटली कोई रूल होता है वो समाज को कंट्रोल करने के लिए, समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन वो नियम समाज के लिए होते हैं, ना कि समाज नियमों के लिए होता है। लेकिन ये मानवता उसे जीवंत बनाती है, तो थोड़ा सा जो ह्यूमैनिटी है उस ह्यूमैनिटी को भी यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। न्यायपालिका का सम्मान बना रहे ये भी जरूरी है, और साथ ही साथ विकलांग जैसे मानवीय विषयों को ध्यान में रख के प्रशासनिक सहानुभूति है वो भी जरूरी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस यहाँ पर लेने चाहिए। सो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।